हो गई थी उस दिन मेरी बुद्धि। जब सबसे मनोज दिन था तो मेरे लिए सबसे शुभ दिन लगने लगा, शुभ दिन लगने लगा। एक पुराने परिचित आदमी थे, हमारे बचपने के साथी। वो मेरे घर आते हैं, दरवाजे पर खड़े होकर आवाज देते हैं, असमंजस बाबू, ओ असमंजस बाबू, तुमसे कोई मिलने आया हूँ। मैंने कहा अंदर ले आओ भैया, अंदर ले आओ। अंदर वो आते हैं, पुराने परिचित आदमी जो हमारे थे उनसे परिचय करा कर कहते हैं, असमंजस बाबू, ये विदेशी आदमी है, विदेश से आए हुए हैं, इनके पास अरबों खरबों की दौलत है। ये का मानना है कि इनके बंगले पर दुनिया की हर विचित्र चीज है। जब ये तुम्हारे कुत्ते के बारे में सुना है ना, तो आपसे उसको लेने के लिए मशक पड़े, तो उसको देखना चाहते, लेना चाहते। और एक बात आपको बता दें, वो असमंजस बाबू, वो जो विदेशी बाबू है ना, वो तुमको इस कुत्ते के बदले 15 से 20 लाख रुपए देंगे, 15 से 20 लाख रुपए। सुनो तो हो ना असमंजस बाबू, 15 से 20 लाख रुपए, बुढ़ापा आराम से मिलेगा। इतना सुनकर मेरे दिल में एक धुन, मैं पागल हो गया। आज भी मैं उस दिन को याद करता हूँ, सिर्फ शर्म से झुक सकता है। पता नहीं उस नीच हरकत पर कब तक पछताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐसी हरकत ही कर दी थी, ऐसा मैंने काम नहीं कर दिया था। आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, मैं उस कुत्ता को बेचने के लिए राजी हो गया था, क्योंकि उस दिन मैंने औरों के लिए नहीं, अपने और अपने भविष्य की चिंता की। और सत्य है, जिस बूढ़े आदमी ने पूरी जवानी बचपने में ठोकर खाई हो, जवानी में ठोकर खाई हो, बुढ़ापे में पूरी ठोकर खा रहा हो, और उसको अचानक 15 से 20 लाख रुपए देने को मिल जाए, और उसको ये सलाह दे दिया जाए कि आपसे आपका जो बुढ़ापा आराम से कटेगा, सच उसका माथा खटक गया। मैं कुत्ता बेचने के राजी, लेकिन एक दिक्कत ये आ गई कि विदेशी बाबू उस कुत्ते को हंसता हुआ देखना चाहिए, और हंसाने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने कुत्ते को हंसाने की बहुत कोशिश की, गधा बना, नाचा गाया, बंदर बना, उछला कूदा, सब कुछ किया, टेढ़ा टेढ़ा तिरछा मुंह बना, लेकिन कुत्ता नहीं हंसा, कुत्ता नहीं हंसा। और वो घूर कर मेरी तरफ देखता रहा। मैंने गुस्से में आकर उसकी तरफ घूर कर देखा, तो उसकी आंखों में एक काली चमक थी, एक अदालत थी, जैसे उसके भीतर कोई वकील बैठा जिरा कर रहा हो, और उसे अरमान भी रहा हो, और उसे सारे सवालों का जवाब भी मांगा। मैंने हाथ जोड़कर उससे विनती किया, इतना गिर गया था मैं, हाथ जोड़कर विनती किया, मेरे बाप एक बार तो हंस पे, एक बार। लेकिन हंसा तो नहीं हंसा वो कुत्ता। क्या सौदा नहीं हुआ? ये नहीं बिकेगा, फिर मुझे इन्हीं के बीच में रहना होगा, फिर धक्के खाने होंगे, फिर मेरे को लोग वही पागल घोषित करेंगे। क्या सौदा नहीं होगा? क्या पैसे नहीं मिलेंगे? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। विदेशी बाबू कुत्ता को खरीदने के लिए तैयार हो गए थे। विदेशी बाबू, कोई बात नहीं, मैं कुत्ता खरीदने के लिए राजी हूँ। आज इसके हंसने का मन नहीं है, लेकिन ये तो तय है ना कि यह कुत्ता हंसने वाला है। मैंने कहा हाँ बाबूजी, यह कुत्ता हंसने वाला है, हंसने वाला है। उन्होंने बिना आजमाए ही मुझे 20 लाख का चेक मुझे थमा दिया। 20 लाख का चेक। विश्वास नहीं मानोगे, मैं चेक देखकर
पागल हो गया था वो लोग। कागज के टुकड़े में जो 20 लाख रुपए देखे थे ना, ये पागल मैं उछल रहा था, मैं झूम रहा था, खुशियाँ मना रहा था। नहीं, 20 लाख रुपए अब तो समाज से नहीं कर आ जाऊंगा, अब तो समाज वाले मेरा साथ देंगे। लेकिन मेरे कानों में था भी कि वो विदेशी बाबू उछल रहे थे। अरे विदेशी वो पागल हो गए, भूत क्यों है, क्यों है? मेरे पैसे वसूल हो गए, मेरे पैसे वसूल हो गए। जाना मुझे पलट के देखा, मेरे ऊपर कुत्ता हंस रहा था बहन, भैया जी कुत्ता हंस रहा था। मेरी इंसानियत, मेरी मानवता पर, मेरे आत्मीयता पर कुत्ता हंस रहा था। यो असमंजस बाबू समाज से हटकर सोचते थे, समाज को नई दिशा देना चाहते थे, जो प्रगतिशील विचारों वाले थे। आज उनके इंसानियत, उनके विचारों पर, उनके ऊपर कुत्ता हंस रहा, कुत्ता हंस रहा। नहीं नहीं बाबूजी, नहीं, मैं अपनी मानवता पर कुत्ते को नहीं हंसने दूंगा, नहीं हंसने दूंगा। असमंजस बाबू चंद सिक्कों के लिए, कागज के टुकड़े के लिए कुत्ते को नहीं हंसने देंगे, नहीं हंसने देंगे। बाबूजी मुझे माफ करना, बाबूजी मुझे माफ करना। मैं ये चेक तुमको वापस करता हूँ। मैं कुत्ता नहीं बेच सकता बाबूजी, मैं कुत्ता नहीं बेच सकता, मैं कुत्ता नहीं बेच सकता। बहुत ही मार्मिक प्रस्तुति मनीष यादव जी के द्वारा। और मिली जी दिनेश जोसेफ जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि इस शानदार से नाटक के लिए मनीष यादव जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। इसी के साथ मैं दिनेश जोसेफ जी से निवेदन करूँगा 2 शब्द। 7869 पासवर्ड आप लोग उपस्थित रंगमंच प्रेमी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज के दिन में हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस मना रहे हैं और इसका श्रेय जाता है नेत्र राम जी रावत को। उनके लिए तालियां बनती। ये ऐसा शख्स है जिसने सब कुछ छोड़कर रंगमंच को आत्मसात किया और प्रतिवर्ष इस दिवस को बखूबी वो निभा रहा है। और मैं उन्हें बधाई देता हूँ कि ऐसे कठिन समय में, ऐसे वक्त में वो रंगमंच को जिंदा रखे हुए हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए छिंदवाड़ा से आई हुई टीम, जो कि नाट्यकला और जिसके निर्देशक सचिन वर्मा और उनकी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ सुंदर प्रस्तुति के लिए। दूसरी प्रस्तुति जो हमने देखी, असमंजस बाबू की आत्मकथा, एकल नाट्य बखूबी भाई ने निभाया, मनीष यादव जी ने। मैं आपको बधाई देता हूँ। अभी 2 प्रस्तुतियाँ और बाकी हैं। नीरज रंगमंडल बैतूल की, उसे भी आप देख कर जाएँ। और ये रंगमंडल बहुत वर्षों से रंगमंच के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। बैतूल जिला, बैतूल नगर नाट्य के मामले में जाना जाता है। मुझे याद आता है 60 वर्ष पहले नूतन कला निकेतन हुआ करता था। उस वक्त भी नाटक खेले जाते थे। ओम चौरसिया राही को मैं याद करता हूँ, कृष्ण बिहारी चौरसिया जी को याद करता हूँ कि उस वक्त में बैतूल के रंगमंच के नाटकों का मंचन किया जाता था। उसके बाद अंतराल से हमने देखा कि एक अंधायुग नाटक बैतूल में किया गया था, जो कि राष्ट्रीय नाट्य संस्था दिल्ली के कलाकारों के द्वारा और बैतूल के कलाकारों के द्वारा यहाँ खेला गया था।
और उस नाटक के बाद से लगातार नाट्य बैतूल में खेले जाते रहे हैं। और मैं स्मरण करना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई स्वर्गीय सुरेश जोसफ को, जिन्होंने बड़ी लगन से रंगमंच को जिंदा रखने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। और ऐसे कलाकार हमें दिए कि उन्हीं के समय के हैं। थैंक यू मिस्टर लाल। फंदी, जुलूस और ऐसे कई नाटक यहाँ पर खेले गए हैं। भाई विराज जेम्स भी हमारे बीच में बैठे हैं, वो भी उसी ग्रुप के कलाकार रहे हैं जिन्होंने रंगमंच को जीवित रखने में अपना योगदान दिया है, आज भी दे रहे हैं। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। बैतूल के इतिहास में इस तरह से बहुत से कार्यक्रम, बहुत से नाट्य हुए हैं। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं छिंदवाड़ा से आई टीम को, कानपुर से आए भाई को और बैतूल के जो हमारे नीरज रंगमंडल के कलाकार हैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। और यही आशा करता हूँ कि नाट्य कला को जिंदा रखिए, नाट्य कला को जिंदा रखिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, और बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई आपका कि 3 बजे रात को बैतूल पहुँचे, 15 मिनट फिर खोला डोगरी से लेट हुई गाड़ी, फिर लेट पहुँचे सुबह, उसके बाद इतनी अच्छी प्रस्तुति। हम सभी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। और